जय बोलिए प्रकृति लंगर देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की जय। जय मेरठ पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जैन कनौटिया जी, मंत्री आदरणीय राजेश जैन जी, आज के सभा आयोजक आदरणीय विपिन जैन जी, प्रवीण जैन जी और हमारे वरिष्ठ आदरणीय डीसी जैन साहब जी और उपस्थित जैन मिलन मेरठ पूर्व के प्रत्येक सदस्य का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने अपनी इस पारिवारिक सभा में मेरे को सहभागिता का अवसर प्रदान किया। क्योंकि शास्त्री नगर जैन समाज तो वो जैन समाज है, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे कोई शिखर जी का आंदोलन हो या किसी भी तरह का कोई भी आवाज धर्म के लिए उठे तो सबसे अग्रणी समाज जो हमारे मेरठ में रहती है वो शास्त्री नगर जैन समाज है। पूरे मेरठ में पिछले कई वर्षों से चीज हम देख रहे हैं कि चाहे चतुर्मास काल में कहीं चतुर्मास पूर्ण हो, पर शास्त्री नगर जैन समाज का हमेशा ये प्रयास रहता है कि चातुर्मास के दौरान कोई ना कोई साधु भगवंत यहाँ चतुर्मासरत रहे और इसका सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है साधु भगवंतों के सानिध्य का। और जैसा अभी हमने नाटिका देखी, पहले नाटिका में बच्चों ने एकता का संदेश दिया। वास्तव में हम चाहे आमदान से दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, पर हमारा नमोदा मंत्र एक है। हम सब आदिनाथ भगवान की संतान हैं, हमारे 24 तीर्थंकर एक हैं। जिस दिन हमारे मन में ये भावना आ गई और ये एकता हमारे अंदर आ गई तो चाहे कोई भी ताकत हो हमसे टकरा नहीं पाएगी। हमको भिन्नता के आधार पर बचना नहीं है, बल्कि समानता के आधार पर एक होना है। वही एकता जो हमने पिछले दौरान समय शिखर आंदोलन के दौरान देखी कि लाखों लाख आदमी सड़कों पर रहा, पर कहीं माचिस की तिल्ली तक नहीं जली। जैसा कि दूसरी नाटिका में बताया और कि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं और आंदोलन हो या कोई भी लड़ाई हो, अगर अहिंसक रूप से चलती है तो उसको जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी आंदोलन हिंसक हो जाता है तो प्रशासन को, शासन को उसके दबाने का, कुचलने का एक मौका मिलता है। जब हम लोग शिखर जी का आंदोलन कर रहे थे, इंडिया गेट पर पुलिस कमिश्नर भी थे और लाखों संख्या में हमारे जनधर्म भी थे और पुलिस बल भी खूब था, परंतु वो यही बात कर रहे थे कि अगर मुझे पकड़े तो किस जुर्म में पकड़े। ये लोग शांति से यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और खास तौर से विशेष तौर पर जब कभी पुलिस बल ने अपना बल प्रयोग करने की कोशिश की भी तो वहां पर नारी शक्ति एक सुरक्षा कवच के रूप में सबसे आगे आई, हमारी मातृ शक्ति सबसे आगे आई। और किसी भी आंदोलन में अगर मातृ शक्ति जाग जाती है तो समझ लीजिएगा उस आंदोलन को जीतने के चांसेस 150% हो जाते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी मातृ शक्ति जागती है, नारी जागती है तो घर सशक्त होता है, घर सशक्त होने से परिवार सशक्त होता है, परिवार सशक्त होने से समाज सशक्त होता है और समाज सशक्त होने से राष्ट्र सशक्त होता है। शायद इसका संदेश आज से कई लाखों वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान ने दिया, जब उन्होंने सबसे पहला ज्ञान जो दिया वो अपनी पुत्रियों को दिया, गांधी और सुंदरी को दिया, ताकि उसी से एक सिलसिला चलेगा समाज का और राष्ट्र का सशक्त होने का। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ये प्रकरण तो काफी दिनों से चलता चला आ रहा था गिरनार जी का। हम लोग वहां पर पहले भी ये शिकायत करते रहे हैं कि जो भी हमारे जैन धर्मावलंबी वहां पर जाते हैं उनके साथ मारपिटाई की जाती है, गाली गलौज की जाती है, चावल नहीं चढ़ाए दिए जाते और न जाने कितनी अभद्रता की जाती है। और ये प्रकरण वर्तमान स्थिति में जब ज्यादा गहरा गया, जब 2002 से 4 के बीच में वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया। वहां पर चरणों के ऊपर दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित कर दी गई और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में गया तो 17 फरवरी 2005 को कोर्ट ने आदेश किया
कि जो भी यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाए। चौथी टोक से पांचवी टोक के बीच में पुलिस बल की तैनाती हो ताकि किसी के साथ कोई अभद्रता ना हो। पांचवी टोक पर किसी को ठहरने की अनुमति ना हो और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और यहाँ जाने वाले यात्रियों का पंजीकरण हो। क्योंकि जब ये शिकायतें हमने करी कि जो भी पूर्व में जब शिकायतें गई कि यहाँ पर अभद्रता होती है और जबरन यहाँ पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है, तो ये देखा गया कि वहां मारपीटाई हुई और कुछ अनहोनी भी होने की आशंका है कि तभी उन्होंने ये व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जितने लोग ऊपर जा रहे हैं उतने ही वापस आ रहे हैं, इस बात का पंजीकरण होना चाहिए। वर्तमान में ये संकट अभी कब गहराया जब 1 अक्टूबर 2023 को हमारे कुछ जैन भाई लोग वहां यात्रा करने के लिए, और जैसा कि कोर्ट के आदेशों में पूर्व में ही निश्चित था कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, तो उन्होंने पूर्व में ही जाने से पूर्व पुलिस प्रशासन को ये सूचना दी कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया जाए। तो जब वो 1 अक्टूबर को ऊपर चढ़े, आपने वीडियो भी देखा होगा, तो पांचवी टोक पर जैसे ही उन्होंने प्रवेश करने का प्रयास किया तो पहले तो उनको वही दरवाजे पर रोकने का प्रयास किया गया वहां कथित अतिक्रमणकारियों द्वारा, और जैसे ही वो अंदर घुसे तो वहां पर तलवार और चिमटों से उन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। आपने शायद वीडियो में देखा होगा। जब ये वीडियो ज्यादा वायरल हो गया तो वहां के जो मठाधीश बने बैठे हैं पूर्व सांसद महेश गिरी, उन्होंने 7 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता करी और उस प्रेस वार्ता में हमारे जो जैन धर्मावलंबी गए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और उसमें ये कहा कि इन्होंने यहां पर आकर हिंसा करी। ये लोग अहिंसा हिंसा करते हैं, यहां पर आकर इन्होंने अहिंसा करी। अगर नेमिनाथ की जय बोलना, अपने आराध्य की जय बोलना हिंसा है उनके लिए। और उसमें ना जाने कितनी बातें उन्होंने कही। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग हिंसक होते तो आप कभी यहां पर कब्जा न कर पाते। आपने हमारी अहिंसकता का, शांति प्रिय होने का यही नाजायज फायदा उठाया कि 22 सितंबर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पर आप लोग काबिज होकर बैठे और उसको अपना कहने लगे। उसके बाद उन्होंने उसमें अपने प्रेस वार्ता में, अपने बयानों में खुद ही कबूला कि आप उनसे पूछ लेना, वो तो श्यामत मनाओ कि आप लोग यहाँ पर हंसी खुशी जैसे गए थे वैसे ही वापस चले गए, नहीं तो पहले जो यहाँ पर आए हैं उनसे पूछ लेना कि 5वीं टोक से 4थी टोक तक नहीं आ पाते तो उनका कार्यक्रम कर दिया जाता था। ये बात वो बड़ी बहादुरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। महाराज को भी तो गाली दिया था। शायद ये उसी दृष्टांत को बता रहे हैं जो अब तक हमारे साथ होता रहा है। और 1 जनवरी 2013 को मुंशी प्रबल सागर जी महाराज पर चाकुओं से जानलेवा हमला कर उनको मरणासन्न कर दिया गया था। तो क्या वही आप कार्यक्रम यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं? वो भी क्यों? उनकी सारी धमकियां और भाषा ऐसी थी कि ये शायद डर जाए। उन्होंने एक बात हो गई कि हमारे पास ऐसी सेना है कि अगर वो निकल पड़ी तो पता नहीं किस हद तक चली जाएगी। तो मैं भारत सरकार और गुजरात सरकार से पूछना चाहते हैं हर मंच से कि क्या अब ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई भी व्यक्ति खुलेआम सरेआम एक समाज के बारे में, एक संप्रदाय के बारे में कानून को तार तार कर कानून की धज्जियां उड़ाकर खुली चुनौती देंगे और कानून और सरकार हमारी हाथ में हाथ धरे बैठी रहेगी? उसमें न जाने कितने ऐसे वक्तव्य बोले गए। उन्होंने कहा कि इन पर एफआईआर कर लो, नहीं तो 15 दिन के भीतर हमें जहां से भी होंगे वहां से घसीट कर ले आएंगे। यह मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो राजतंत्र नहीं है 8वीं शताब्दी वाला। शायद आपको पता हो कि दक्षिण में 8वीं शताब्दी में 50,000 जैन साधुओं और कई लाख श्रावकों को सूली पे जिंदा नीचे खुदा के रास्ते नुकीली सूली पर कर उनको मार दिया गया था। शायद वो इतिहास का सबसे बड़ा विभिन्न नरसंहार हुआ होगा और वो तड़प तड़प कर मर गए थे। क्योंकि जब भी धर्म की कट्टरता किसी राजा पे हावी होती है तो और अन्य धर्मों पर संकट आता है। पर मैं बताना चाहता हूं कि अब वो राजतंत्र नहीं है, अब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में अगर राजा कुछ गलत भी फैसला करता है या गलत निर्णय भी करता है तो उसको भी कटघरे में खड़ा करने का अधिकार यहाँ की जनता के पास है। उसके बाद जब वो
महेश गिरी इस तरह के वक्तव्यों में फंसे तो उन्होंने 28 अक्टूबर को एक धर्म सभा बुलाई। 1 अक्टूबर में जब उनके व्यक्ति द्वारा चिमटे और तलवार से जानलेवा हमले का प्रयास की वीडियो वायरल हुई तो उसके बचाव में उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि इन्होंने यहाँ पर आकर अराजकता करी, ये लोग हिंसक हैं। तो इसके लिए तो उन्होंने 7 फरवरी को प्रेस वार्ता करी और जब प्रेस वार्ता में उन्होंने देखा कि वो अपने वक्तव्यों में खुद ही फंस गए कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहाँ पर हमारे और हमारे आदमियों के द्वारा इनका कार्यक्रम किया जाता है, तो उन्होंने एक बड़ी धर्म सभा बुलाई और उस धर्म सभा में तो जो वक्तव्य बोले गए वो किसी भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मसार कर देने वाले हैं। वहां बोला गया जैनम भवतु विनाशनम। वहां बोला गया, पहले वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो जैन साधुओं के बारे में बोला गया है कि यहाँ पर एक नागा साधु का अगर सर भी घर से अलग हो जाए तभी वो 5 मिनटों पर पहुंच जाएगा। उसका जो उन्होंने उसका अनुवाद किया उसका मतलब ये था कि यहाँ पर अगर हमारे नागा साधु का सर भी अलग हो जाए तो उसका घर भी सबका सफाया करता हुआ 5 मिनटों पर पहुंच जाएगा। तो किसका सफाया करते हुए पहुंच जाएगा? आपने पीछे बैनर लगा रखा है, ये सभा जैन समाज के विरोध में बुलाई गई है। अहिंसक, शांति प्रिय, अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध भारत में ऐसा हो रहा है। और वहां पर और न जाने कितने दृष्टांत ऐसे रहे जो केवल और केवल जैन धर्म के खिलाफ में रहे, जैन संप्रदाय के खिलाफ में रहे। और आपने जो वहां पर अपने आदमियों को, अपने अनुयायियों को एक संप्रदाय के खिलाफ जो उकसाने का काम किया है भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, वो शायद भारत की अनेकता में एकता की छवि को पूरे विश्व में कलंकित कर देने वाला है। अगर हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर कोई हमला होता है या आपके उकसाए में आकर कोई व्यक्ति कोई अप्रिय घटना कर देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक और पालिताना में फिर उन्होंने 9 नवंबर को या 7 नवंबर को एक सभा में बोला कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। आप अपने असली रूप में तो आ ही रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है कि आपने भगवा वस्त्र के पीछे आपका कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। अरे किस लिए आपने इतना बात को खूब बनाया? हमारी मांग ये थी कि वर्तमान में जो हाईकोर्ट के आदेश हैं उनका अनुपालन और हमको अपने आराध्य भगवान लेनिनाथ की मोक्ष स्थली पर बिना किसी रुकावट के हमको पूजन वंदन करने का अधिकार हो। और जिस तरह से आपने एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ करने का प्रयास किया, 1 अक्टूबर को बचाने के लिए आपने 7 अक्टूबर की घटना करी, 7 अक्टूबर की सफाई के लिए आपने धर्म सभा बुलाई और फिर धर्म सभा में जब आपने देखा कि हम अपने वक्तव्य में बार बार फंसते जा रहे हैं तो आपने एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया, जैसा कि प्रयास हमारे शिखर जी आंदोलन में हुआ था। जब शिखर जी आंदोलन हमारा चरम पे था तो वहां पर आदिवासी समाज को ऐसी सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। हमारा अलगाव या हमारा विरोध किसी समाज से नहीं है। हम भारत के संविधान में और भारत के कानून में पूरी आस्था रखते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहने की का भाव रखते हैं। हमारा जो विरोध है वहां जो अवैध रूप से अतिक्रमण है, जो हाईकोर्ट के भी ऑर्डर है, और अगर आप साक्ष्य की बात करें तो 2400 साल पुराने यहाँ पर साक्ष्य मौजूद है, हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। और तब से सदियों से हम वहां पर पूजन वंदना अर्चन करते हुए आए हैं। और 1874 में ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स वर्गीस ने अपनी सरकारी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर लेनिनाथ के चरण है, ये जैनियों का तीर्थ स्थान है। आईना अकबरी जो 1600 ईस्वी में लिखी हुई है उसमें यहाँ वर्णित है कि जैनों का तीर्थ स्थान है, यहाँ पर अन्य का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी बच्चों ने भी अपने संदेश में कहा कि हमें बिना किसी पंथवाद के, संतवाद के, मिलनवाद के, संगठनवाद के, संघवाद के, जहां भी जो भी अपने तीर्थ रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी आवाज उठे, हमको कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उसको ताकत देने का काम करना है। और अपने धर्म की रक्षा के लिए चाहे कोई लड़ाई लड़नी पड़े, धर्म और रक्षा की रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। अब हमें कोई परवाह नहीं है चाहे कोई धर्म किया है, कुछ किया है, हम
अंतिम सांस तक अपने धर्म, तीर्थ और संस्कृति की रक्षा के लिए आप सबकी अनुमोदना से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सभी को साधु देंगे।